वक्ता और वक्त ये दोनों सामने आएंगे। वक्ता भी आपको समझाएगा और वक्त भी आपको समझाएगा। आप वक्ता से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो रुला रुला के समझाता है। एक वक्ता भी समझाएगा और वक्त भी समझाएगा। वक्ता ऐसा समझाएगा कि ये जीवन की घड़ियां हैं, बचपन है, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। आप भजन करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, स्मरण करिए, राम जपिए, कृष्ण जपिए, शिव जपिए, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम शंकर की ओर जाओ, हम ये कहते हैं जो तुम्हारे दिल में बैठ जाए। तुम राम को भजते हो, राम को भजो। तुम कृष्ण को भजते हो, कृष्ण को भजो। तुम शिव को भजते हो, शिव को भजो। तुम भवानी को भजते हो, भवानी को भजो। तुम स्वामी समर्थ को भजते हो, स्वामी समर्थ को भजो। तुम हरि विठ्ठल को भजते हो, हरि विठ्ठल को भजो। तुम्हारा जो मन करता है उसको भजो। पर एक बात का याद रखना कि भजन में, स्मरण में छल ना हो, दिखावा ना हो, कपट ना हो और किसी का दिल ना दुखे। ऐसा भजन अपनी जिंदगी में करो भजन। शिव के मंदिर जाने के लिए, शिवालय जाने के लिए तो हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जीते जी चले जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद तो शमशान जाना ही है। और शमशान भी कोई साधारण सी जगह तो है नहीं, जहां शिव स्वयं बैठा है, जहां मेरा देवादिदेव महादेव स्वयं बैठा है, वो देवादिदेव महादेव का पावन धाम शमशान। कोई साधारण भूमि नहीं है शमशान। अपनी चित्तवृत्ति को रमाइए। कहां लेकर जाओगे इस बच्चे को? क्या दोगे इस बच्चे को? जिसके घर में सत्ता की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वो गुरु द्रोणाचार्य के घर में एक गाय नहीं है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। गाय का दूध पिलाने के लिए एक गाय नहीं। बेटे के मुख पर आटे में पानी मिला हुआ जो पिया था वो बेटे के मुख पर लगा था। माँ अपने बेटे के मुख पर से वो दूध को हटाकर जब चखती है कि मेरा बेटा अश्वत्थामा क्या पीकर आया है, तब माँ ने बेटे के मुख पर से वो आटे के पानी को हटाकर कृपी देवी ने जब चखा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी ने जब चखा, तो कृपी की आंख में से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने तो आज गाय का दूध पिया है। माँ, मैंने आज गौमाता का दूध पिया है। माँ ने जैसे ही उसके होठों को हाथ लगाया, चखा, तो वो दूध नहीं था, आटा और पानी का घोल था जिसको अश्वत्थामा ने पिया था। आटे और पानी का घोल है जिसको अश्वत्थामा ने पिया। मां ने बेटे को गोदी में बिठाया। स्नेह करती हुई मां बोली, बेटा, आपने कभी गाय के दूध का स्वाद नहीं लिया, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि गौ माता का दूध का स्वाद क्या होता है। आपने अभी जो पिया है केवल वो आटे का पानी था जो तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए तुमको वो आटे का पानी दे दिया था। मां, सबसे ज्यादा दूध गौ माता का किनको मिलता है? अश्वत्थामा ने अपनी मां से पूछा। सबसे ज्यादा दूध गौ माता का किसको मिलता है? तो कृपी देवी के मुख से तुरंत निकल गया, सबसे ज्यादा गाय का दूध महादेव को मिलता है। महादेव 4 वर्ष के अश्वत्थामा माता के चरणों में शीश नवाए, प्रणाम करा, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करा और 4 वर्ष के अश्वत्थामा घर से बाहर निकल गए।
ये जितने बच्चे यहाँ कथा सुन रहे हैं, उन बच्चों से निवेदन करूँगा और उनकी माताओं से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चे को संस्कार देना सीखो। और बच्चों से निवेदन है सुनकर निभाना सीखो। होती है माँ, आज अगर बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है तो माँ सिखा रही है। आज बच्चों को सत्य बोलना सिखाती है तो माँ सिखाती है। एक छोटा सा बच्चा, माँ जा रही थी किटी पार्टी में, छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माँ ने मना कर दिया, तू नहीं जाएगा, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का समय है, पढ़ो, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना है। वो तो अड़ गया जिद पे। माँ ने पर्स खोला, 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, तू टॉफी खा लेना, कोई आए पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गई। अब बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कोई आए और पूछे माँ कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गए, पिताजी के साथ घूमने गए। माँ कहकर किटी पार्टी में चली गई। आज ऑफिस में कोई सर मर गए, शांत हो गए, ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई, पिताजी आ गए, दरवाज़ा बजाया, ये टॉफ़ी खाते खाते बाहर गया, हाथ में कॉपी थी, मुंह में टॉफ़ी थी, और पिताजी ने दरवाज़ा खुलवाया। इसने पिताजी को नहीं देखा, कॉपी को देख रहा है, टॉफ़ी को देख रहा है, बस खाता जा रहा है। पिताजी ने आते से पूछा, क्यों, तेरी मम्मी कहाँ है? कि वो तो पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक थप्पड़ धर के दिया, और थारा बाप यहां खड़ा है, पिता यहां खड़ा है, वो किसके साथ चली गई? झूठ बोलना हमने सिखाया। मायके से थोड़ा सा सामान बहुएं लेकर आती है, थोड़ा सा सामान मायके से लेकर आती है, खाने का सामान थोड़ा सा लाती है, अपनी अलमारी में ताला लगा के रख देती है। रोज बच्चा स्कूल जाता है, चुपचाप से निकाल कर दे देती है, दादी को मत बताना। और अगर दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया है, मेरा नाम मत बोलना, नाना नानी का नाम मत बोलना। हो बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। बच्चा बड़ा हो गया, झूठ बोलते बोलते बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद बच्चे की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी पत्नी आ गई, पत्नी आने के बाद पत्नी को वो घुमाने ले गया खंडवा। धुनी वाले दादा के यहाँ दर्शन करने गए तो वहीं पे साड़ी की दुकान थी। पत्नी ने कहा कितनी सुंदर साड़ी है, पति ने कहा ले ले, घर जाएंगे और मम्मी पूछेगी तो कह देना मायके से मिली है। सिखाया किसने था? बोलते जाओ जरा, बरहानपुर वालों जम के बोलो जरा। माँ ने। क्या सिखाया था? पूछे तो कह देना आंटी जी ने दी है। उस बच्चे ने बड़े होकर अपनी पत्नी को भी सिखा दिया कि कुछ भी मिले तो कह देना मायके से मिली है। अब सास को मालूम है ये मायके से नहीं मिली, ये मेरे छोरे ने दिलाई, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, जितनी चतुर होती है ना डोकरी, उन बहुत चतुर होती है, ईमानदारी की बात है, बहुत चतुरता होती है। वो तो कभी कभी ये झांसा में आ जाए, नहीं तो एक एक बूढ़ी बूढ़ी माताएं, एक बार बुजुर्ग पिता अपने बेटे के झांसे में आ जाएगा, पर बुढ़िया कभी नहीं, कभी नहीं, भूल के भी। बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो कभी झांसे में नहीं आती। एक छोटा सा बच्चा दादी की गोद में बैठकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ। पड़ोस में वो लल्लू लेता है ना, हाँ, उसके घर में आज बूंदी का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, पूड़ी बनी, चने की सब्जी बनी। दादी बोली, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए उसके यहाँ 12वां है। इतने में पोते ने दादी का गाल पकड़ के बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक धर के दिया, एक
मेरी गोदी से नीचे, मेरा मारने का प्लान बना रहा है, उतर जा नीचे। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? सुबह से शाम तक हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, सुबह से शाम तक। फिर वही बच्चा बड़े होकर झूठ बोलता है तो हमको बुरा लगता है। क्या दिया हमने? आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह होता है कि छोटे छोटे बच्चे, 4-4, 6-6, 8-8 साल के बच्चे अपने घर से लोटा भर के पानी लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो लगता है कि कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है। यह प्रसन्नता होती है। लोगों के भीतर एक विश्वास जागृत होता है कि हम मंदिर तक बच्चों को भेज रहे हैं। आप भी अपने घर के बच्चों को मंदिर तक भेजना चालू करिए। जिसके बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते। चढ़ाओ अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी। जाइए, एक लोटा पानी लेकर जाओ। स्कूल जाना है ना, पहले मंदिर जाओ। स्कूल जाना है ना, उससे पहले मंदिर होकर आओ। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गया। नहीं, पहले मंदिर जाओ, प्रणाम करो, नमन करो। बच्चों को समझाओ, जाना पड़ेगा। जाओ मंदिर तक, पहुंचो मंदिर तक। अश्वत्थामा 4 साल के, कृपी देवी ने कह दिया सबसे ज्यादा दूध महादेव को लगता है, महादेव को चढ़ता है, महादेव को प्राप्त होता है। बस अश्वत्थामा ने अपनी माता को प्रणाम करा, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में शीश नवाया और अश्वत्थामा 4 वर्ष के निकल गए। प्रहलाद जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। मीराबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी। कर्माबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी। देव ऋषि नारद 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। संत तुकाराम 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। नामदेव जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। और हम 4 वर्ष के बच्चे से कहते हैं अभी क्या कथा सुनेगा, अभी क्या मंदिर जाएगा, अभी क्या भजन करेगा। निकल गई अवस्था धीरे। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बाद में मौत भी हंसती है कि इसने पूरी जिंदगी गवा दी है। क्या दिया हमने? क्या प्रदान करा हमने? शिव कथा कर रही है। अश्वत्थामा घर से बाहर निकल गए। 4 वर्ष के बच्चे को रोकने का प्रयास करती है मां, परंतु ध्रुव जी महाराज की माता ने भी ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। प्रहलाद जी की माता ने प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। मीराबाई की मां ने मीरा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। कर्माबाई की माता ने 4 वर्ष की अवस्था में कर्मा को नहीं रोका। तो यहाँ कृपी देवी ने भी अश्वत्थामा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। अश्वत्थामा चले गए घर से बाहर। घर से बाहर चले गए। एक गुफा बनाई, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और गुफा में प्रवेश कर कर अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड, छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर उठा ला, रख दिया। छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर रख दिया। आज दीदी अर्चना चिटनीस जी ने एक बहुत सुंदर
बात गाड़ी में चलते चलते दीदी ने कही कि गुरुजी, भगवान विष्णु के जन्म की कथा आती है, भगवान ब्रह्मा जी के जन्म की कथा आती है, देवाधिदेव महादेव के जन्म का कोई वृतांत नहीं आता। हमने दीदी से कहा, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो आज जन्मा है, उसके जन्म का नहीं, उसके प्रागट्य का। जैसे राम जी के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान विष्णु के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मा के प्रागट्य का वर्णन आता है, वैसे मेरे महादेव के प्रागट्य का भी वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि मेरा महादेव प्रगटा नहीं, प्रगटा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान विष्णु की नाभि से, बड़े ज्ञानी थे ब्रह्मदेव, बड़े ज्ञानी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, आप मेरे पिता हो, क्योंकि मेरे को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले आप हो, आप मेरे पिता हो। मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर मेरे भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु के मुख से सहजता में निकल गया, शिव, औघड़ी, शंकर, वो मेरा पिता है। जल में अयन करने के कारण मेरा नाम नारायण पड़ा, और उस जल में एक बिंदु प्रकट हो गया था, एक पानी के बुलबुले में एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था, छोटा सा बिंदु। आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में, अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाले यहाँ बैठे होंगे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े होंगे, उनको गए होंगे तो उनको बताया होगा, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज भी मात्र एक बिंदु दिखाया जाता है कि इस बिंदु से उत्पत्ति है, एक बिंदु से, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, वो बिंदु मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु ने सहज भाषा में कर दिया, मुझे प्रकट करने वाले भी शिव हैं, मुझे शिव का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा। पर्वत घूमना जब प्रारंभ हुआ, घूमते 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 पर्वत ने एक अग्नि के खंभ की आकृति प्रकट कर ली, और एक लिंगायत आकृति प्रकट कर कर खंबे में से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गया। शिवजी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर प्रकटा नहीं है, तुमने जो शिवलिंग की आकृति बनाई है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है। महाशिवरात्रि दुनिया के लोग मनाते हैं, अभी आ रही है। सारी दुनिया में शंकर जी और पार्वती जी की शादी होगी, और शिव जी की शादी की तारीख तो अलग है।